जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व के कुछ ऐसे आयामों की, पर्सनैलिटी के कुछ ऐसे आयामों की जिसको आप व्यवहार में उतार के अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। पहला आयाम है अभाव। आपने देखा होगा अपने आसपास व्यक्ति अभाव में जीता है। जो चीज़ उसके पास नहीं है उसे प्राप्त करने के चक्कर में वो जो है उसको भी गंवा देता है और जीवन भर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाता, अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना पाता। आपके पास पैसा नहीं है, आप पैसे को प्राप्त करने के पीछे भागते रहेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। आप कभी जीवन में जान ही नहीं पाएंगे कि ईश्वर ने आपको क्या दिया था और आप उसको ना जीकर जो आपके पास नहीं है उसकी प्राप्ति के लिए अपने जीवन का पूरा समय लगा दिया। तो अभाव में नहीं जीना है, अभाव को फोकस नहीं करना है, अभाव को नहीं पकड़ना है, स्वभाव को पकड़ना है। अब स्वभाव क्या होता है थोड़ी देर में हम बात करेंगे। पहले दूसरे टॉपिक के बारे में बात कर लें, प्रभाव। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से तो जुड़ता है प्रभाव के कारण जुड़ता है, या प्रभाव में आकर वो दूसरे व्यक्ति से संपर्क बनाता है। रामलाल के पास एक अच्छा घर है। आप जीवन भर उसकी तरफ देखकर ये सोचते रहेंगे, यार कितना लकी है ये, काश मेरे पास भी होता। श्यामलाल के पास एक अच्छी बीवी है, जीवन साथी है अच्छा। रामलाल ये सोच बैठ गया है, काश मेरे पास भी ऐसी पत्नी होती। तो उसके प्रभाव, दूसरे के प्रभाव के कारण हम अपने जीवन में जो है उसको नहीं समझ पाते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं और अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। तीसरा कंसेप्ट है स्वभाव। हर व्यक्ति को ईश्वर ने यूनिक बनाया है, हर व्यक्ति को ईश्वर ने अलग बनाया है। वो कुछ विशेष गुण लेके पैदा हुआ है। यदि आप उन गुणों को समझ के उसका विस्तार करें तो आप अपने गुणों के साथ, अपने स्वभाव के साथ अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। कोई व्यक्ति स्नेह से परिपूर्ण है, प्रेम से परिपूर्ण है, ये उसका गुण है। लेकिन अगर आप इस गुण के महत्व को नहीं समझ पाते हैं और आप प्रदर्शन को महत्व देते हैं, दूसरों के दिखावे की दुनिया को महत्व देते हैं, तो आप कभी नहीं समझ पाएंगे आपको जो गुण मिले हैं उसका महत्व क्या है। कहने का ये मतलब है अपने स्वभाव में जिएं। अब हम बात करते हैं इन तीनों गुणों के इंटरलिंक की। तो व्यक्ति को कभी भी जो नहीं है उसे प्राप्त करने में समय व्यर्थ ना करके जो है उसे जीना चाहिए, उसे व्यवहार में उतारना चाहिए। और ईश्वर ने यदि आपको कुछ दिया है, आपका जो स्वभाव दिया है, उसको व्यवहार में उतार के अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो अभाव पे फोकस ना करें, प्रभाव पे फोकस ना करें, फोकस स्वभाव पे करें। आपका जो नेचर है वो वेल एंड गुड है, उत्तम है। आप उसे समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को बेस्ट बनाएं। तो अभाव पर ध्यान ना देकर, प्रभाव को अपने अंदर जगह ना देकर, स्वभाव को अपने अंदर जगह दीजिए और अपने स्वभाव को इस तरह यूटिलाइज कीजिए, अपने स्वभाव को इस तरह प्रदर्शित कीजिए, व्यवहार में उतारिए, ताकि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना पाएं। जय माता दी।